हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडलर्न। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फेशियल नर्व के कोर्सेज एंड ब्रांचेस को बहुत डिटेल में देखा था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम फेशियल नर्व के क्लिनिकल एनाटॉमी को स्टार्ट करेंगे। और फेशियल नर्व का जो क्लिनिकल एनाटॉमी है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे, तो ध्यान से समझना। सबसे पहला अप्लाइड देखते हैं। सबसे पहला अप्लाइड क्या होता है? देखो, हमने देखा कि फेशियल नर्व का जो मोटर फाइबर्स होता था, यानी कि मोटर न्यूक्लियस से जो फाइबर्स अराइज होते थे, तो वो मोटर फाइबर्स जो था ये जब पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडिल ईयर में आता था तो उसके सबसे पहला ब्रांच सबसे पहला ब्रांच किसको सप्लाई कर रहा है? स्टेपिडियस मसल को। ठीक है, स्टेपिडियस मसल को सप्लाई कर रहा है, यानी कि नर्व टू स्टेपिडियस। तो अगर किसी वजह से किसी पर्सन का ये नर्व टू स्टेपिडियस अगर इंजर्ड हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फिर स्टेपिडियस मसल को मतलब नर्व फाइबर सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वो जो मसल है वो डैमेज मतलब वो पैरालाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, ये नर्व टू स्टेपिडियस अगर इंजर्ड हो गया, डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो स्टेपिडियस मसल है ये क्या हो जाएगी? पैरालाइज्ड हो जाएगी। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर एक्यूसिस। ठीक है, तो सबसे पहला अप्लाइड क्या होगा? हाइपर एक्यूसिस। तो नेक्स्ट अप्लाइड इज बेल्स पैलेसी। तो बेल्स पैलेसी में क्या होता है? देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन होता है। ठीक है, तो अगर फेशियल नर्व में अगर इंजरी स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन के पास होती है, मतलब इंजरी ऑफ फेशियल नर्व नियर द स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन, स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन के पास अगर कहीं पर भी इंजरी होती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेल्स पैलेसी। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब फेशियल नर्व के ऐसे सारे अप्लाइड ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेल्स पैलेसी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बेल्स पैलेसी। तो बेल्स पैलेसी में क्या होता है? इंजरी ऑफ फेशियल नर्व नियर द स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि मतलब जो पेशेंट होता है, मतलब जो बेल्स पैलेसी से जो अफेक्टेड पर्सन होता है, तो उस पर्सन के फेस का मतलब उस पर्सन के फेस का कोई एक साइड, मतलब या तो ये साइड राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, ठीक है, मतलब कोई एक साइड जो होता है, जो अफेक्टेड साइड होता है, जो साइड अफेक्ट होता है, तो उस साइड फेस के जो अफेक्टेड साइड है उसमें अपर क्वार्टर एंड लोअर क्वार्टर, उसमें कहीं पर भी कोई मूवमेंट नहीं होता है। मतलब कि फेस का जो अफेक्टेड साइड होता है उसका अपर एंड लोअर क्वार्टर दोनों ही पैरालाइज्ड हो जाता है, उसमें कहीं भी किसी तरह का मूवमेंट नहीं हो पाता। तो ये सबसे पहला सिम्टम्स था। दूसरा सिम्टम्स क्या होता है कि इसमें जो पेशेंट होता है बेल्स पैलेसी का, उसके फोरहेड पे कोई रिंकल्स नहीं आते, मतलब लॉस ऑफ रिंकल्स फ्रॉम द फोरहेड। ठीक है, नेक्स्ट इज कि जो अफेक्टेड साइड होता है उसके आइज से, अफेक्टेड साइड का जो आइज होता है तो उससे जो टीयर्स है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो आउट होता रहता है चिक्स पे। ठीक है, टीयर्स फ्लो आउट फ्रॉम द आइज ऑन टू द चिक्स। ठीक है, मतलब चिक्स पे टीयर्स जो है वो फ्लो आउट हो रहा होता है। नेक्स्ट इज कि जो अफेक्टेड साइड होता है उससे क्या होगा कि मतलब जो अफेक्टेड साइड है, अगर ये साइड इफेक्ट है या फिर ये साइड इफेक्ट है, कोई भी जो भी अफेक्टेड साइड है, तो उससे क्या होगा कि जो एंगल ऑफ माउथ होता है, कॉर्नर ऑफ माउथ होता है, तो उससे सलाइवा कॉन्टिन्यूसली ड्रिप हो रहा होगा, मतलब कॉन्टिन्यूसली बह रहा होगा, कॉन्टिन्यूसली निकल रहा होगा। ठीक है, मतलब जो अफेक्टेड साइड होता है उससे सलाइवा जो है वो कॉन्टिन्यूसली निकल रहा होता है। ठीक है, मतलब ड्रिपिंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम द एंगल ऑफ माउथ और कॉर्नर ऑफ माउथ। क्यों? क्योंकि लिप्स की जो मसल्स होती है, डेट इज ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल, वो पैरालाइज्ड हो जाती है, तो इसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो पर्सन होता है बेल्स पैलेसी का, तो वो क्या होगा कि जो भी साइड उसका अफेक्टेड होता है तो वो अपने उस साइड के आईज को क्लोज नहीं कर पाता, इनएबिलिटी टू क्लोज द आई, मतलब वो अपने आँख को चाहे भी तो बंद करने की कोशिश भी करे तो भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसकी आइज़ में जो मसल्स होती है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल, वो पैरालाइज्ड हो जाती है, तो इसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स थे बेल्स पैलेसी से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अप्लाइड की तरफ हम आते हैं। तो नेक्स्ट अप्लाइड में क्या होता है स्टूडेंट्स कि देखो, यहाँ पे पोस्टीरियर कैनालिकुलाई है। ठीक है, तो पोस्टीरियर कैनालिकुलाई से जस्ट ऊपर की तरफ, ठीक है, पोस्टीरियर कैनालिकुलाई से जस्ट ऊपर की तरफ अगर इंजरी हो जाती है, कोई डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन एंड सलाइवेशन, क्योंकि टेस्ट सेंसेशन और सलाइवेशन के लिए जो फाइबर्स है वो यहीं से पास करता है, तो अगर यहीं पे इंजरी हो जाएगी तो क्या होगा? लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन एंड सलाइवेशन होगा। ठीक है,
तो थर्ड क्या है, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन एंड नेक्स्ट आता है फोर्थ एप्लाइड, वो होता है फोर्थ एप्लाइड इज क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। ठीक है, तो दिस इज क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। क्या होता है क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम में, कि क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम में क्या होता है कि जेनिकुलेट गैंग्लियन के आगे अगर सुपीरियर सलाइवेटरी और लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस के फाइबर्स अगर कट हो जाए, डैमेज हो जाए, तो जब वो वापस से जुड़ने लगते हैं तो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और मिक्स हो जाने की वजह से क्या होता है कि वो इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब सुपीरियर सलाइवेटरी की जगह लैक्राइमेटरी सप्लाई करेगा और लैक्राइमेटरी की जगह सुपीरियर सलाइवेटरी वाला सप्लाई करेगा। तो इसकी वजह से जस्ट अपोजिट एक्शन हो जाता है, मतलब जब वो पर्सन खाएगा तो उसके लैक्राइमेशन होगा, आँख से आंसू निकलेंगे, और जब वो पर्सन रोएगा तो उसका सलाइवेशन होगा, यानी कि सलाइवा रिलीज होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट एप्लाइड, जो कि क्या है, रामसे हंट सिंड्रोम। तो रामसे हंट सिंड्रोम क्या है, ये एक ऐसा सिंड्रोम है, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जेनिकुलेट गैंग्लियन इन्वॉल्व होती है, और वो अफेक्टेड होता है एक वायरस से, जिसे हम बोलते हैं हर्पिस जोस्टर वायरस। ठीक है, कौन सा वायरस, हर्पिस हर्पिस जोस्टर वायरस से अफेक्टेड होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे फेशियल नर्व अफेक्ट होता है, मतलब एक्सटर्नल ईयर के पास का जो फेशियल नर्व होता है मेनली वो अफेक्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर के पास क्या होता है कि एक वेसाइकल्स फॉर्म हो जाता है, और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो सारे यही सिम्टम्स होते हैं, मतलब इसमें आपको हाइपर एक्यूसिस भी दिखेगा, बेल्स पैलेसी कंडीशन भी दिखेगी, और लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन और सलाइवेशन भी इसमें होता है। ठीक है, लेकिन हम इसको डिस्टिंग्यूश या बाकी सबसे डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि इसमें एक्सटर्नल ईयर के पास वेसाइकल्स फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, भले ही बाकी सारे सिम्टम्स इसमें शो हो रहे होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि इसमें एक्सटर्नल ईयर के पास क्या होता है, वेसाइकल्स फॉर्म हो रहा होता है, जिससे हम इसको बाकी सारे डिसऑर्डर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट फेशियल नर्व। तो फेशियल नर्व को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, हर एक टॉपिक को। ठीक है, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फेशियल नर्व देखा, देन उसके फंक्शनल कंपोनेंट देखे, देन हमने उसके कोर्सेज एंड ब्रांचेस के बारे में देखा, और सबसे लास्ट में हमने क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ फेशियल नर्व को सही से देखा। ठीक है, अच्छे से देखा। तो फेशियल नर्व में इतना ही था। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स आए हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।